भेदभाव नहीं, तो कम से कम अब ये सारी बातें ना ही कहिए। मैं आऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास। आप ठीक है, आप अपनी बात जो भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजों के पीछे आपका लॉजिक जो है वो समझ में आता नहीं। अमित तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कुंभ का अभी प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, ये आप किस तरह से इसको लेते हैं, एक बात। दूसरी चीज मैं ये भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो कुंभ के पीछे की जो मेन भावना थी, मूल भावना थी, सियासत ने वो उसको उन लोगों को समझने नहीं दिया, क्या ऐसा है? निखिल जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जिस हिसाब से आज सनातन आस्था और अस्मिता एक हुई है, याद कीजिए 2014 का इलेक्शन, जब इसी तरीके से सनातन आस्था और अस्मिता एक हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना था। और तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और ये जो कथाकथित इंडिया अलायंस के जो पूरा का पूरा गैंग है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है जो चाहता है कि भारत कमजोर बना रहे और भारत बटा हुआ रहे। कैसे, मैं आपको 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक विश्लेषण देता हूं। देखिए, संस्था है अमेरिका की, हेनरी लुइस फाउंडेशन करके। उस हेनरी लुइस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट, उसको यूएस एड के थ्रू फंडिंग जाती है, और वो 4 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट लेकर आती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि कैसे पूरी की पूरी सनातन सभ्यता को बांटा जाए। तब से इन्होंने जातीय जनगणना की बात करना शुरू की, वरना उसके पहले 2020 से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा किसी को जातिगत जनगणना की बात करते हुए। चूंकि इसके पहले देश में 2010 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना करवा चुकी थी, कर्नाटक में करवा चुकी थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। उसके बाद क्या होता है, 2021 में तो अमेरिका में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एक ग्लोबल डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करके एक कॉन्फ्रेंस होता है। उसी के तर्ज पे 2022 भारत में तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम दिया जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। 2023 में उसी तर्ज पे फिर से एक कॉन्फ्रेंस होता है, और उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि सनातन धर्मा वायरस है, मलेरिया है, कोरोना है, एड्स है। और 2024 में सनातन धर्म के ग्रंथों को फाड़ा जाने लगता है। तो किस तरीके से आपने देखा, सिलसिलेवार तरीके से एक पूरे के पूरे एक समाज को एक हीन भावना से ग्रसित करने के लिए पूरा का पूरा काम होता है। और उसी दौर में आपने देखा होगा, इस पूरे प्रकरण को लीड करने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी क्या कहने लगे कि राम मंदिर जो है वो वहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता था। किस तरीके से महाकुंभ को लेकर अलग अलग बातें की गई आपने देखा होगा, और इन सब का किसी भी नेता ने कोई खंडन नहीं किया, चाहे जो भी मैंने 2020 से लेकर 24 तक प्रकरण गिनाए आपको। उसी तरीके से कुंभ को लेकर खड़गे जी का तो बयान आपने दिखाया, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है जी। क्या ये एक गंभीर विषय अपने आप में ही नहीं खड़ा करता कि आप एक इतने बड़े समागम को आप उसे मृत्यु कुंभ का नाम देती है? अखिलेश यादव कहते हैं कि ये महाघोटाला है, महाकुंभ के जगह पे आप उसे महाघोटाला का नाम दे देते हैं, और लालू यादव कहते हैं कि ये फालतू है। और किसी भी लोगों ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया? नहीं किया। क्या राहुल गांधी ने इसका खंडन किया? नहीं किया। उस पर उन्होंने एड ऑन किया कि क्या गंगा नहा लेंगे तो आपकी पेट भर जाएगा। तो इस तरीके के जब वक्तव्य आते हैं तो ये साफ इनकी हताशा दिखलाती है कि ये गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसकी डोर सोरोस और यूएस एड के हाथों में थी। आज यूएस एड की खबर बाहर आ गई तो ये सारी चीजें, ये सारा का सारा चीज बाहर निकल कर आ रहा है। वरना इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कितने गंभीर तरीके से पूरे समाज को बांटने की कोशिश की गई है। और एक जो आज डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, ये कल कहाँ गए? आज जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी कुंभ गए क्यों नहीं गए, ये वही राहुल गांधी है ना जो अपना गोत्र बताते थे कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ। ये वही राहुल गांधी है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते थे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्यों अजय राय को उनका और उनके परिवार का नाम लेकर डुबकी लगानी पड़ रही है? हाँ, सवाल तो बनता है। और इस सब पर देखिए, बिना दाएं बाएं इधर किए हुए, आज जब हिंदू आस्था अस्मिता एक हो रही है, इनके अंदर में डर और जो भय है वो ग्रसित होते जा रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि अब इनकी अस्तित्व, जो आज तक सनातन विरोध की अस्तित्व की लाइन लेकर चला करते थे, जो हिंदू विरोध की लाइन लेकर चला करते थे, जिनका एक वोट बैंक हुआ करता था कि हम कुछ मुसलमान को बटोर लेंगे, कुछ इधर से जातियों को बांट लेंगे, हमारा एक वोट बैंक हो गया, जो एक एक जातियों की जो राजनीति करते थे, आज उन सभी की राजनीति खत्म होने जा रही है। ये उस चीज की हताशा दिखलाता है, उनकी जमीन खिसकने जा रही है। ये महाकुंभ एक संदेश, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या संदेश दिया था महाकुंभ में?
उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ का ये संदेश एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। चलिए, आप लोगों को मैं यहाँ रोकना चाहूंगा और आपको यहाँ से सीधे